समय समुद्र में पुल बन रहा था। राम जी पुल बनवा रहे थे बंदरों के द्वारा। नल नील के बंदर थे, वो समुद्र में पत्थर डालते, पत्थर तैरते थे। हनुमान जी को लगा कि ये पुल बनाने में बहुत समय लगेगा और मेरी माँ जानकी लंका में रो रही है, दुखी है। तो हर पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए हनुमान जी की तरह कि माँ कभी रोए ना, माँ के आंसू ना निकले, ऐसा पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए। हनुमान जी वहाँ से लंका से उड़े, आए विंध्याचल पर्वत, जहाँ पर विंध्यवासिनी माता है, शक्तिपीठ है, भारत का पहला शक्तिपीठ वही है हमारी कुलदेवी। तो वहाँ पर आए, वो बहुत बड़ा पर्वत था। विंध्यवासिनी माता को प्रणाम किया, कहा माँ अगर आपका आशीर्वाद मिले तो मैं आपका एक पर्वत उठा करके ले जाऊँगा, राम चरणों में लगा दूँ। विंध्यवासिनी माता ने कहा ले जाओ। तो 21 किलोमीटर के पर्वत को हनुमान जी ने उठाया और ले करके जैसे उड़े और जहाँ गिरिराज पर्वत आज है यहाँ तक पहुँचे, वहाँ से नल नील का संदेशा आ गया, फोन आ गया, आवाज़ आ गई, हनुमान जी और पत्थर पर्वत लेकर मत आना, पुल बनकर तैयार हो गया। हनुमान जी ने सोचा अब इसको क्या करूँ, वहीं रख दिया। जब रख दिया तो पर्वत रोने लगा, बोले ना तो मुझे आपने माँ की सेवा में रहने दिया और ना राम की सेवा में ले गए, अब आपने यहाँ छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा आप प्रतीक्षा करो, अभी त्रेता युग है, जब द्वापर आएगा तो मैं राम के चरणों में नहीं लगा सका तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राम से उठवा के रहूँगा। तो जब भगवान ने द्वापर में अवतार लिया तो हनुमान जी और सुदर्शन चक्र ये दो हमेशा आते रहे मिलने के लिए, और मिलने के लिए आने का कारण था याद दिलाना। चक्र तो याद दिलाना था, प्रभु त्रेता में आपने मेरा उपयोग नहीं किया, क्योंकि राम जी ने धनुष बाण का उपयोग किया रावण को मारने में, प्रभु मेरी भी सेवा लो। तो शिशुपाल का वध करके भगवान ने चक्र सुदर्शन की कामना को पूर्ण कर दी। और 7 वर्ष के जब राम जी कृष्ण जी हुए तो इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए गिरिराज भगवान का पूजन करवाया। जब इंद्र ने वर्षा करवाई रात दिन तक 7 दिनों तक, तो भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख के अग्रभाग से उस पर्वत को 7 रात दिनों तक उठा करके रखा। 7 दिनों बाद इंद्र का अभिमान दूर हो गया। वो आया सुरभि गाय को ले करके, भगवान का दूध से अभिषेक किया, मानसी गंगा बुलाई, मानसी गंगा से भगवान के चरणों को धोया, आरता किया, पूजन किया, क्षमा मांगी तो भगवान ने उसको माफ कर दिया। 2 लोगों ने भगवान का भोजन करने के समय अपराध किया, एक इंद्र और एक ब्रह्मा जी। जब ग्वाल बालों के साथ में भगवान भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा ने भगवान के बछड़ों को चुरा लिया। जब ग्वालों ने कहा प्रभु हमारे बछड़े नहीं हैं, तो भगवान बोले तुम भोजन करो, मैं बछड़े देख कर आता हूँ। भगवान बछड़े देखने के लिए चले गए तो ग्वालों को चुरा लिया। तो 40 श्लोकों से ब्रह्मा ने भगवान की क्षमा मांगी तो भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, पर 7 रात दिनों तक जब पर्वत उठा करके रखा और फिर इंद्र आया और क्षमा मांगी तो भगवान ने क्षमा कर दिया। तो ब्रह्मा ने कहा मुझे क्यों नहीं क्षमा किया, उसको क्यों क्षमा कर दिया? बोले दोनों की गलती में अंतर है, आपने ग्वाले और बछड़े मुझसे दूर कर दिए इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं किया। और जब बारिश हुई रात दिनों तक तो ग्वाले, बछड़े, गौएं, गोपिकाएं ये सब भगवान के साथ में जुड़ गए। तो कोई कितना भी अपराधी हो जो भगवान के साथ जोड़ने का काम करता है, भगवान कहते हैं उसके सारे अपराधों को मैं दूर कर देता हूँ। तो भगवान हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से वो गोवर्धन पर्वत उठाया। एक दिन में 8 बार यशोदा मैया कन्हैया को भोजन कराती थी। तो 7 दिनों तक भगवान भूखे रहे। जब 7 दिनों तक भूखे रहे, पर्वत उठा रखा था, तो फिर 8वें दिन यशोदा ने 56 प्रकार का भोजन भगवान को कराया। 8 × 7 बराबर 56 हुए ना। इस प्रकार 56 प्रकार का भोजन कराया। तब से जो है ना
56 व्यंजन भोग भगवान को लगने लग गए। तो भगवान के साथ में जोड़ने का जो कोई काम करता है, भगवान उसके सारे अपराधों को दूर कर देते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय।